की कुल्ली मौलाया अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्ली मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व साकालैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व साकालैन वल फरीकैनि मिन उर्मि व मिन आजामी मौलाया अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्ली हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक्ताहिमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्की। अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी अज रद्दे कादियानियत दी दूसरी क्लास जारी उसारी आ। कल असी दो चीज़ां रद्दे कादियानियत दी पहली क्लास के अंदर लिखियां। पहली चीज़ उहदा तारुफ मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दा, फिर 5 असी उहदे खानदान लिखे। अगर इन्हां दो गल्लां विचों तुहाडे किसी भी तालिब इल्म नूं कोई गल समझ नहीं आई या किसी ने इन्हां दोनों बाब जिहड़े कल असी मुकम्मल किए इन्हां दे विचों किसी ने कोई गल पुछनी है, सवाल पुछना कल वाले सबक चों, तो वह अपना सवाल पूछ सकता वा। कल वाले सबक चों अगर किसी को कोई भी किसी किस्म का कोई मसला समझ नहीं आया, जिहड़े नौजवान तालिब इल्म बैठे ने अगर इन्हां चों किसी का कोई सवाल है तो इरशाद फरमा सकदा। चेक कर लो, अगर किसी चीज़ का हवाला नहीं दुरुस्त लगा या अबारत का कोई टाइटल सही तरह नहीं लिखवा सके तो अगर कोई कमी पेशी है तो उन्हें दस दो ताकि कल वाला सबक जड़ा ना मुकम्मल हो जाए। अहमद कादियानी का जो बेटा है जी, अहमद कादियानी, उसके बेटे का नाम बशीर है या बशीर? बशीर अहमद। बशीर जी 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 अज असी तीसरा चैप्टर शुरू करांगे इसे सबक के हवाले दे नाल। मौजू होएगा उहदा मिर्जा की तालीम। लिखिए जी, बाब नंबर 3 मिर्जा की तालीम। जी बचपन के ज़माना में कल मैं इसके मुतलक तुहानू एक सवाल दसिया सी कि मिर्जे ने अपनी इन्हां रूहानी खजानी किताबां के अंदर कई जगह ते दावा किया कि मैं वो बंदा वां जिन्हें किसी को एक लफ्ज नहीं पढ़िया। कोई शख्स साबित नहीं कर सकता कि मेरा कोई भी उस्ताद आ, क्योंकि जाहिर बात इन्हें मसीह माऊद होने का और महदी माऊद अलैहिस्सलाम होने का दावा जो किया सी, जी अज किताबों के टाइटल मैं कल तुहानू सारे चेक करवाए ने। फिर उस लिहाज नाल ने उही डंडी मारी कि चलो मैं नबियों की कापी करने की कोशिश करा कि नबी भी किसी को नहीं पढ़ते दुनिया ते, इन्हें भी उही दावा झूठा किया कि मेरा भी कोई उस्ताद नहीं है।
कोई शख्स नहीं साबित कर सकता कि मेरा कोई उस्ताद आ। चलो अज ये किताब चो ही साबित करते हैं। कितने तक लिखा जी? मेरी तालीम इस तरह पर हुई कि जब मैं 6-7 साल का था तो एक फारसी खां मुअल्लम, जिमें दस्तर खान नहीं लफज होंदा, नून उहदे च नुकता होंदा ते नून गुने वाला मुअल्लम खां, तो एक फारसी मुअल्लम खां मेरे लिए नौकर रखा। देखो ये उस्तादा अपने का किड़ा ताबेदार शागिर्द सी, भी अपने उस्तादा बारे लफ्ज देखो कैसे इस्तेमाल करता है किताबां अंदर। मेरे लिए नौकर रखा गया जिन्होंने कुरान शरीफ और चंद फारसी किताबें मुझे पढ़ाई। उस बुजुर्ग का नाम फजल इलाही था। और जब मेरी उम्र तकरीबन 10 वर्ष की हुई तो एक अरबी खां मौलवी साहिब अरबी खां मौलवी साहिब मेरी तरबियत के लिए मुकर्रर किए गए। जिनका नाम फजल अहमद था। किन्ने उस्ताद हो गए भला? 2, एक फजल इलाही, एक फजल अहमद। तो ये बंदे ने कल मैं तुहानू दस्या है कि इन्हें दावा किया भी कोई बंदा साबित नहीं कर सकता भी मैं किसी को एक लफ्ज भी पढ़िया होवे फजल अहमद। कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। कादियानी कहते हैं कि भी साढ़े जनाब जड़ा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का कोई भी उस्ताद हो, कोई शख्स साबित नहीं कर सकता। चलो साड़ी नहीं मानते, अपनी मान लो यार। मैं ख्याल करता हूं कि चौंके जी हमेशा तो डंडी मारन दे विच बड़ा माहिर बंदा सी, कितों ना कितों डंडी मार ही जाता सी। हुण इन्हें इत्थे एक डंडी फिर मारी। मेरी तालीम खुदा ताला के फजल की एक इब्तिदाई तुख्म रेजी थी। इसीलिए
उन उस्तादों के नाम का पहला लफ्ज उन उस्तादों के नाम का पहला लफ्ज भी फजल ही था। यानी एक फजल अहमद, एक फजल इलाही। वो कहता जी मेरी तलीम अल्लाह इंज दी सी कि मेरे उस्तादां दा नाम भी शुरू फजल तो ही हुंदा सी। ठीक है ना, यानी जिधरों रलबा उधर नहीं जनाब गल पा ली। आगे कहता है मौलवी साहिब मौसूफ जो एक दीनदार और बुजुर्गवार आदमी थे। एक दीनदार और बुजुर्गवार आदमी थे। वो बहुत तवज्जो और मेहनत से पढ़ाते रहे। और मैंने सर्फ की बाज किताब में, सर्फ स्वाद देने वाला एक इल्म है, इल्म सर्फ दरस निजामी के अंदर उस इल्म की गल कर रहा। और मैंने सर्फ की बाज किताबें और कुछ कवायदे नहव उनसे पढ़े। और बाद उसके जब मैं 17 या 18 साल का हुआ सत्रह या 18 साल का हुआ तो एक और मौलवी साहब से चंद साल मौलवी साहब से चंद साल पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इनका नाम गुल अली शाह था, गुल गाफ दे नाल। गुल अली शाह था। इनको भी मेरे वालिद साहब ने नौकर रख कर कादियान में पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया था। कितने उस्ताद हो गए जी? और इन आखिर जिक्र मौलवी साहेब
और इन आखिर जिक्र मौलवी साहब से मैंने नहव और मंतिक मीम नून तोए काफ नुक्ते वाली मंतिक और हिकमत वगैरह अलूमे मरवजा को जहां तक खुदा ताला ने चाहा हासिल किया, और बाज तबाबत की किताबें मैंने अपने वालिद साहब से पढ़ी। जी हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द 13 सफ़ा 180 ता 181। सफ़ा नंबर 180 ता 181। अच्छा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दी जितनियां छोटियां मोटियां सारियां किताबां सी ना, रसाले वगैरह, ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ 23 ਜਿਲਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਟੋਟਲ 23 ਜਿਲਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ रूहानी खजाइन। लेकिन ਇਹਨਾਂ किताबां ਦੇ अंदर जो दूसरी किताब शुरू होती है ना, यानी वो असल रसाला जिस रसाले ते इबारत लिखी सी उस किताब का भी नाम नोट करो। दूसरा वाला किताबुल बरियत सफ़ा 162 ता 163। किताबुल बरियत 162 ता 163। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का अपना दावा कि कोई शख्स साबित नहीं कर सकता कि मैं किसी को एक लफ्ज भी पढ़िया होए, कोई बंदा साबित नहीं कर सकता कि मेरा कोई एक उस्ताद भी होए। अज की इबारत के अंदर मिर्जे दे असीं बयान किया 3 उस्ताद, एक का नाम है फजल इलाही, एक का नाम है फजल अहमद और एक का नाम है गुल अली शाह। 3 उस्ताद बयान कर दिते। इस तो पता चलिया मिर्जे का जड़ा वो दावा कि कोई बंदा मेरा उस्ताद किसी को साबित नहीं कर सकता। ते मिर्जा जी जेडे तुहाडे अब्बे ने 3 बंदे रखे सी, कादे वास्ते रखे सी? पढ़ाने लिए रखे सी ना। और ये तेरी अपनी किताब की अपनी तहरीर है। इस करके पता चलिया कि नबी की जात वो जात होंदी है जिद किसी किस्म का कोई ऐब मौजूद नहीं होंदा। तो झूठ बोलना कोई छोटा ऐब है, वो ऐब इस शख्स दे विच किस हद तक पाया जाता है, इंशाअल्लाह वो इबारतां तुहाडे सामने पेश करते रहांगे। और जिस बंदे दे अपनी ही गल्लां दे विच तजाद पाया जाए, वो बंदा सच्चा बंदा मोमन मुसलमान नहीं कहला सकता। नबी तो बड़ी दूर की गल है। दूसरी इबारत इत्थे पहले गल जरा समाप्त कर लो। मिर्जा नूं अलकल इस्तेमाल करने का भी बस थोड़ा थोड़ा ही वक्त मिलिया, बाज़ जगह तो किते हद कर दिंदा आजजी करन दी,
और किते जो फिर तकब्बुराना अंदाज च बोलना शुरू कर देंदा उत्थे भी हद तो बाहर चले जाता। मिर्जा साहब ने एतराज करके कि जनाब मेरा कोई शख्स उस्ताद साबित नहीं कर सकता किसी नूं, यह दावा करने तो बाद मिर्जे ने कई सारे एतराजात का जड़ा मुंह आना वो अपनी तरफ करवा लिया लोगों का। मजीद एतराजात की जिद के अंदर आ गए। अरबी का एक मकूला है, उसका तर्जमा कुछ इंज है कि बारिश तो कोई बंदा बचन वास्ते दौड़िया और जाके ना परनाले थले खड़ा हो गया। वो हिसाब होया मिर्जे होना दा कि एक एतराज तो बचने की खातर इंज होया कि जिवें बारिश च कोई दौड़ के तो जाके परनाले थले खड़ा हो जाए। अच्छा, मिर्जा फिर खुद झूठ बोलने वाले ते बड़े फतवे दिते ने। अज उन्होंने फतवियां चो तुहानूं मैं 9 फतवे लिखवाने भी जिहड़ा झूठ बोले मिर्जे की नज़र चो बंदा कौन है। उहदे चो फतवा नंबर 1 ते पहले टाइटल लिखो, बाब नंबर 3, अपना तीसरा बाब है कि चौथा बाब है जी? तीसरा जी, बाब नंबर 3, हेडलाइन दो, बाब नंबर 3, मिर्जा के झूठ पर फतवे। जी लिखिए फतवा नंबर 1, इबारत लिखिए, लानत है मुफ्तरी पे। मुफ्तरी कहते हैं झूठ बनने वाले नूं, झूठ बोलने वाले नूं। लानत है मुफ्तरी पे खुदा की किताब में। इज्जत नहीं है जर्रा भी इज्जत नहीं है जर्रा भी उसकी जनाब में। उस तो मुराद इशारा अल्लाह ताला की तरफ है, यानी जेड़ा बंदा झूठ बोलने वाला होवे ना, एक तो उहदे ते लानत अल्लाह ताला दी ते दूसरी अल्लाह ताला दी बारगाह च उस बंदे की इज्जत कोई नहीं है। इबारत होगी जी, हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21, सफा नंबर 21, दूसरी किताब ऐसे किताब के अंदर यानी नुसरतुल हक, उस किताब का सफा नंबर 12, नुसरतुल हक। नुसरत लफ्ज लिख के ना अलिफ लाम और हा काफ अल हक। सफा 12, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दूसरा फतवा लिखिए, झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। यह मिर्जा का अपना फतवा अपनी किताब में। झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। रूहानी खजाइन जिल्द 17,
सफ़ा नंबर 56। दूसरी किताब ज़मीमा तोहफा गोलडविया, ज़मीमा ज़ुआद दे नाल, तोहफा गोलडविया। जी कितने झूठ हो गए जी? कितने फतवे हो गए झूठते? 2। फतवा नंबर 3। हमारा ईमान है कि खुदा पर इफ्तिरा करना, इफ्तिरा यानी कि झूठ बांधना, इफ्तिरा करना पलीद तबा लोगों का काम है। खुदा पर इफ्तिरा करना पलीद तबा लोगों का काम है, यानी कि जेड़ा बंदा झूठ बोलता है ना वो पलीद तबीयत का मालिक है, जेड़ा अल्लाह ताला तो झूठ बोलता, और आखिर वो हलाक किए जाते हैं। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17, सफ़ा नंबर 406। दूसरी किताब है अरबाईन नंबर 3, उधर सफ़ा नंबर 46। अरबाईन नंबर सफ़ा अरबाईन नंबर 3 सफ़ा नंबर 46। झूठ नंबर लिखिए जी। जी खुदा के झूठों पर न एक दम के लिए दम मैंने यानी सांस, न एक दम के लिए लानत है बल्कि कयामत तक लानत है। खुदा के झूठों पर न एक दम के लिए लानत है बल्कि कयामत तक लानत है। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17, सफ़ा 48। दूसरी किताब है ज़मीमा तोहफा गोलडविया, सफ़ा 12।
जी हो गया जी वाला। कितने फतवे हो गए जी? जी फतवा नंबर 5, फतवा नंबर 5, दरोग गो, दरोग यानी झूठ, गो बोलने वाला, फारसी जुबान का लफ्ज़ है दरोग गो यानी कि झूठ बोलने, दरोग गो, गो गो गाफ वाव गो, दरोग गो को खुदा ताला इसी जहां में मुल्जिम और शर्मसार कर देता है। शर्मसार कर देता है। रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा नंबर 42, सफ़ा 42, ज़मीमा तोहफा गोलडविया सफ़ा 6, कितने फतवे हो गए जी चूड़ते मिर्जादे? 5। फतवा नंबर 6, ये फतवा सुनाने तो पहले मैं तुम्हें गल सुना दिया। हुजूर इमामुल मुनाज़िरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि एक मरतबा आप इरशाद फरमान लगे कि हज़रत मौलाना इमाम शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मार्शस एक जगह का नाम आ, उत्थे इन्हां दा बड़ा आना जाना सी। तकरीर तो बाद कादियानी इकट्ठे होकर आ गए, उन्होंने कहा जी असीं तो मुनाजरा करना तुहाडे नाल। इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमान लगे, फरमांदे आओ मुनाजरा करो, असीं तुहाडे नाल मुनाजरा करने वास्ते तैयार हाँ। वो सुन्नी उलमा ने इकट्ठे होकर कहा कि नूरानी साहब तुसीं आए हो खिताब करने वास्ते, मौजू कोई होर है, तैयारी करके किसी होर मौजू दी आए हो, ते कोल तुहाडे हुजूर हाले किताबां भी मौजूद नहीं कादियानियां दे हवाले दे नाल, ते मुनाजरा थोड़ा जिहा वक्त उन्होंने दे दिओ, फिर किसी दिन मुनाजरा कर लिओ। ए तुसीं हुणे मुनाजरे दी उन्होंने कह दी, ऑफर करवा दी कि हुणे मुनाजरा होएगा। नूरानी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अपने अंदाजे मोहब्बत एक बात इरशाद फरमान लगे, फरमांदे देखो ये समझते ने भी सिर्फ मुसलमान सानू गालां ही कढ़दा वा। आप फरमांदे गालां ते ओ कढ़े ना जिहदे कोल दलाइल ना होण, जिहदे कोल मवाद ना होवे गालां ते ओ कढ़े। साडे कोल दलाइल मौजूद है और मैं साबित करांगा दलाइल नाल कि मिर्जा पखाना यानी कि गूं खांदा रहा है। नूरानी साहब ने कहा मैं साबित करांगा मिर्जे दी। उलमा बड़े हैरान हो गए भी मिर्जे दा इंज किवें साबित करोगे कि मिर्जा पखाना खांदा रहा है। नूरानी साहब चेहरे ते हथ फेर के फरमान लगे जे मैं साबित ना करा तो मैनू अबू बकर सिद्दीक दी औलाद कौन कहेगा। ते मिर्जा दे खिलाफ नूरानी साहब ने जी पहली इबारत बयान की थी, वो इबारत लिखिए फतवा नंबर 6, ए बेबाक लोगो झूठ बोलना और गूं खाना, जो किताब की इबारत है मैं तो वही लिखवा रहा, बाद किसी का दिल करे तो देखने लिए मैं दिखाने लिए तैयार हाँ बकायदा। असी हुण जिहड़ा मर्जी भी अदब के लिहाज से लैके आईए ना भी पिछे उन्ना ही गल बनती, जो उन्ना ही अदब नहीं लिखा असी वो कितों अदब ले आईए जी।
झूठ बोलना और गूं खाना एक बराबर है। अब ये मिर्जा की अपनी इबारत है। जो सबसे पहले इबारत हमने लिखी कि जो बंदा कोई शख्स साबित नहीं कर सकता, मिर्जा कहता था कि मेरा कोई उस्ताद हो। हमने पहली दलील से साबित किया मिर्जा के तीन जो है वो उस्ताद थे। अब बताओ मिर्जा झूठ बोल के किन के बराबर हो रहा है? ये अब आपका अपना फतवा है। अब हमें ना कहना हमने गाली दी है, ये आपका अपना फतवा है। इसका हवाला लिख लीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22, सफा नंबर 215। दूसरी किताब है इसके अंदर हकीकतुल वही, हकीकतुल वही सफा 207। जी आगे कौन सा फतवा है जी? लिखिए, हेडलाइन लीजिए, फतवा नंबर 7। अब देखना चाहिए कि वो कंजर जो वल्दुज़्ज़िना कहलाते हैं, वल्दुज़्ज़िना कहलाते हैं। वल्द लफ्ज लिख के अलिफ लाम देना लफ्ज ज़िना, वल्दुज़्ज़िना कहलाते हैं। वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। अब मिर्जा की ये अपनी इबारत है। वो कहता है देखने में आया है कि जो लोग कंजर हैं या वल्दुज़्ज़िना लोग हैं ना, जो ज़िना का मतलब जो हराम की औलाद है, वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। और जो बोलने के बावजूद झूठ बोलते हुए ना शर्माए, इसका मतलब ये हुआ वो इन दोनों गालियों के ऊपर वाले तबके में है। अब मिर्जा को खुद सोचना चाहिए झूठ बोल के वो किस दर्जे में जा रहा है। हम तो चलो मानने वाले नहीं है ना, हम तो चलो बातें करेंगे ही करेंगे। अब जो मानने वाले हैं वो ही जरा देखें कि उनका बाबा किस दर्जे में जा रहा है। अब भारत फिर एक मरतबा सुन लीजिए। अब देखना चाहिए कि वो कंजर जो वल्दुज़्ज़िना कहलाते हैं, वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। हवाला लिखिए जी, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 2 सफा 386। दूसरी किताब है जी शाहनाए हक, शीन हा नून के बाद वो आगे जो हम मद नहीं डाल देते वो है आगे शाहनाए हक। उसका सफा 60। जी कितना नंबर है जी फतवे का? लिखिए जी, हेडलाइन दीजिए नंबर 8। वाइट ने कहा, वाइट एक अंग्रेज सी, उन्हें एक किताब लिखी, उस किताब के हवाले ना झूठा नहीं मुजम्मत मिर्जा अपनी किताब चो वो गल नकल कर रहा है। वाइट ने कहा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कुरान पाक दी आयत भी है, लेकिन ए मिर्जे ने जिस हवाले ने लिखी है जो किताब से मैं तो वही लिखवा रहा हूं। वाइट ने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानत लफ्ज लिखिए पहले, फिर लिखिए अला आइन, जिस तरह हम अली नहीं लफ्ज लिखते इस तरह लिखिए अला, फिर लाम के ऊपर छोटी सी अलिफ
जो है वो खड़ी जबर डाल दीजिए, अला। फिर आगे लिखिए अल काज़िबीन, काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी झूठों पर लानत हो। यहां तक मिर्जा ने इबारत बयान की वाइड के हवाला से। आगे क्या कहता है? कहता है कि मैंने कहा कि बेशक, मैंने कहा कि बेशक झूठों पर लानत वारद होगी। लानत वारद होगी। अगर आथम, अलिफ मद्दा आत ता, फिर दो आंखों वाली हा और मीम, आथम, ये एक ईसाई मुनाजर था जिसका सही नाम था डिप्टी अब्दुल्ला आथम। ये बात पहले मेरी तरफ तवज्जो करके सुन लीजिए, ये लिखवाऊंगा बाद में, ये लिखनी नहीं है आपने, फिर दूसरी जगह जब तजादात बयान होंगे ना फिर ये बात लिखवाएंगे। ये इस आथम का नाम था डिप्टी अब्दुल्ला आथम, ईसाई मुनाजर था। मिर्जा का इसके साथ 15 दिन तक मुनाजरा होता रहा, लेकिन कोई फैसला ना हुआ, कोई पता न चले भी शिकस्त किसकी है, फतह किसकी है। जब मिर्जा 15 दिन तक मुनाजरा करते करते थक गया ना, तो एक दिन कहने लगा कि ये छोटे छोटे कामों के लिए तो अल्लाह ने मुझे नहीं ना पैदा किया, अल्लाह ने मुझे बड़े कामों के लिए पैदा किया है। तो इससे अल्लाह ताला खुद ही जो है वो इसका हिसाब करेगा, हिसाब लेगा अल्लाह ताला इसका। अब दूसरी पार्टी ने शोर डाला, नहीं मिर्जा, या तो लिख के दे कि तू शिकस्त खा गया है, तू मुनाजरा हार गया है। अब ये लिख के भी नहीं दे सकता था। अब इसने फिर एक झूठा दावा जो है वो जड़ दिया, कहने लगा एक दिन के बदले एक महीना, और टोटल कितने दिन मुनाजरा हुआ? 15 दिन। एक दिन के बदले एक महीना, तो टोटल कितने महीने हो गए? 15 महीने। कहने लगा मैं दावा करता हूं और अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया है कि मिर्जा 15 दिन के अंदर अंदर आथम जो है वो हाविया में गिर के जो है वो मर के हलाक हो जाएगा, आथम मर जाएगा। अब मिर्जा ने ये पेशन गोई कर दी कि 15 महीनों के अंदर अंदर जो है ना वो आथम मर जाएगा। अब आथम ना मरा, वो ईसाई मुनाजर ना मर सका। मिर्जे ने बड़ी चालें खेली, बंदे भी भेजे, आइए लिखवाऊंगा सारी बातें, बंदे भी भेजे मिर्जे ने मारने के लिए, सांप भी छोड़े मिर्जे ने, बंदा नहीं मरा। जब आया ना आखिरी दिन, मिर्जा अपने बेटे को और अपने एक मुरीद को कहने लगा वो थोड़े से ना चने लेकर आओ। वो चने ले आए। अब उन्हें बिठा दिया कि यहां पर बैठ के ना कोई वजीफा पढ़ो इस पर। उन्हें वजीफा बता दिए, वो सुबह से लेकर शाम तक चनियों पर जो है वो बैठ के वजीफा पढ़ते रहे। फिर मिर्जा ने उन दोनों को साथ लिया और वो चने साथ लिए तो कादियान से बाहर गया। पुराने कुएं में एक एक चना ले और उस कुएं के अंदर डालता जाए, एक एक ले चना और उस कुएं में डालता जाए। साथ वालों ने पूछा मिर्जा जी ये क्या कर रहे हैं? तो कहने लगा वो जो आथम ने मरना था ना 15 महीनों में, वो जाहिरी तौर पे नहीं मरेगा बल्कि वो विचों मर गया है। हूं कोई दलील तो नहीं ना होंगी यार कि तू दावे करें उतों, मतलब दुनिया तो खत्म होने दे मरण दे, ते बाद तू कहें नहीं है नहीं इंज नहीं मरना पर विचों मर गया, ये कोई दावा वाली गल है? और ये कितनी अजीब सी बातें, ये इंशाल्लाह मैं आपको लिखवाऊंगा। ये उस आथम की बात हो रही है यहां पर। कहता है अगर आथम झूठा है या मैं, अगर आथम झूठा है या मैं, तो खुदा उसका फैसला कर देगा। हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 11, सफा 31।
जी कितने झूठ हो गए, कितने फतवे हो गए जी झूठ पर? आखिरी फतवा लिखिए जी, फतवा नंबर 9। झूठे पर अगर 1000 लानत नहीं तो 500 ही सही। अगर झूठ बोलने वाले तो 1000 लानता नहीं तो मिर्जा कहना चलो 500 ही सही। जी लिख लीजिए भारत, हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 सफा है 572। जी सफा 572। इसके साथ दूसरी किताब का भी हवाला लिखिए, अजाला ओहाम सफा 472। 472। अब मिर्जा ने जो पहला झूठ बोला था वो ये था कि कोई शख्स साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी से एक लफ्ज भी पढ़ा है। इस पर हमने रद्द दे दिया, जवाब मिल गया ना आपको। वो 3 उस्तादों के मैंने नाम बता दिए आपको, फजल इलाही, फजल अहमद और गुल अली शाह। अब ये 3 नाम इसके उस्तादों के। और अब झूठों पर कौन कौन से फतवे लगते हैं, मैंने ये 9 फतवे आप हजरात के सामने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उसी की किताबों में से मैंने 9 फतवे आपको जो है वो मैंने दे दिए हैं। अब कादियानी हजरात करें हौसला थोड़ा सा। चलो हम नहीं कहते, मिर्जा के बकौल ये जिल्द नंबर 3 है और इसी जिल्द नंबर 3 के सफा 572 पर मैंने जो आखिरी इबारत लिखाई है, मिर्जे ने यह कहा कि झूठों पर अगर 1000 लानत ना हो तो 500 सही। चलो एक बार आप भी हौसला करें और कहें जो हमारे मिर्जे ने झूठ बोले, चलो 1000 नहीं तो 500 लानत ही सही। आप भी करें ना कुछ तो सच बोले ना, हक बयानी करें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तो थे ना हमारे झूठ की मुजम्मत पर मिर्जा के अपने फतवे जो मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल को जो हमारा बाब शुरू होगा उस बाब के अंदर हम लिखेंगे मिर्जा के झूठ जो उसने बोले हैं और उनका इंशाअल्लाह झूठों का पर्दा चाह करके आप हजरात के सामने पेश करेंगे कि इसने कैसे कैसे झूठ बोले हैं। उनमें से सिर्फ इशारतन एक बात मैं करना चाहता हूं, कल जब मिर्जे के मैंने 5 खानदान बयान किए तो उसमें एक खानदान चीनी खानदान भी बयान किया। वो इसने कहां से लिया, कहां से गढ़ा, कहां से झूठ बोला, हजरत मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि तआला की किताब से फुसूसुल हिकम की जो अबारत आपको लिखवाई थी, वो झूठ भी आपने वो मद्देनजर अपनी अबारतों में जो है वो सफ़े अव्वल में सरफरिस्त रखना है। अब मरज़इयों के साथ, कादियानियों के साथ जब भी बात हो ज्यादा दलाइल छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे कितने चैप्टर हो गए जी आज? 3 के 4 हो गए जी, 3 चैप्टर। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि जब भी आप किसी कादियानी के आगे रखेंगे तो फिर देखेंगे उसकी चीखें कैसे निकलती हैं। उसे कहो करो बात, हम हमारे साथ किरदार पे बात करो, मिर्जे का किरदार क्या है इस पे बात कर लो, मिर्जे का खानदान क्या है इस पे बात करो, मिर्जा झूठा था सच्चा था इस पे बात करो। आओ हाँ, वो जो 3 मसले मैंने कहा था रद्द कादियानियत की जान है, वो इंशाल्लाह मिर्जे के झूठ और पेशन गोइयों के बाद वो शुरू करते हैं, साथ ही साथ चलते जाएंगे। पहला मसला मैं फिर आज आपकी याद दहानी के लिए आपको याद करवा दूं, वो है लफ्ज़े खातमुन नबीयीन का माना। बोलिए। पहले ये एक हमारा जो है वो उसूली इख्तिलाफ है कादियानियों के साथ, क्योंकि वो इस माने के अंदर डंडी मारते हैं। दूसरा इख्तिलाफ है, वो कहते हैं कि जिस ईसा अलैहिस्सलाम ने आना था वो भी आ गया, जिस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आना था वो भी आ गए, और वो दोनों शख्सियात में आई हुई है। गुलाम अहमद कादियानी का ये दावा है। हम इंशाल्लाह इस पे दलाइल देंगे कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना था
वो ना फौत हुए हैं, वो बल्कि रब की बारगाह में जिंदा उठाए गए हैं और कुर्बे क़यामत इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ दमिश्क की जामिया मस्जिद में अल्लाह उनका नुज़ूल दोबारा फरमाएगा। और हजरत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम वो कादियान में पैदा नहीं होना उन्होंने, और उन्होंने किसी ऐसी वैसी औरत के जो है वो वजूद से पैदा नहीं होना जिसके वजूद से ये कादियानी मरना पैदा हुआ है। उन्होंने तो फातिमी खानदान सैयद घराने में पैदा होना है। तो इंशाअल्लाह इस पर भी दलाल पेश करेंगे। और तीसरा मसला जो मेन है कादियानियों के साथ, वो है हमारा इजराए नबूवत। वो कहते हैं नबूवत जारी है, अभी जो चाहे सरकार की नबूवत के बाद जिसको चाहे अल्लाह नबूवत दे सकता है, नबूवत मिल सकती है। हम कहते हैं नहीं, इजराए नबूवत अब नहीं है। हम ये कहते हैं कि मुसलमानों का अकीदा नजरिया ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब को ख़त्म नबूवत का ताज पहना के ख़त्म नबूवत के दरवाजे को बंद फरमा दिया है। अब उनके बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो नाज़िल होंगे वो नबी बनकर नहीं, वो रसूलुल्लाह के उम्मती बनकर नाज़िल होंगे। नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही रहेंगे, शरीयत आका की ही चलेगी, सिक्का रसूलुल्लाह का ही चलेगा। तो आज का ये हमारा सबक था। इंशाअल्लाह कल को क्लास लाजमी होगी, आप अब लाजमी तशरीफ लाइएगा। और एक बात मैं ज़िमनी यहाँ पर अर्ज करता जाऊँ, ये परेशान नहीं होना आपने कि ये लिखना मुश्किल होता है। मैंने कल भी कहा था, आप हौसला करके लिखते रहिए, लिखते रहिए। इसकी सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये होगा कि अगर आप 5 साल के बाद भी कोई मसला तलाश करना चाहेंगे ना, किसी वक्त किताब नहीं मिलती, किसी वक्त बंदे के जो है वो पास किताबें नहीं मौजूद होती, तो आपके पास ये रजिस्टर होगा ना, जो आपके पास आपको याद होगा कि हाँ मैंने 5 साल कबल ये मसला लिखा था, आप निकालेंगे तो मसला आपके सामने होगा। तो एक मेहरबानी और करें कि यहाँ पे जब आप रफ लिख लेते हैं तो घर जाके एक मरतबा इसको नीट कापी पे लाजमी उतारिए, साफ सुथरा करके लिखिए, ताकि कल को अगर इसकी कॉपी कर आके किसी और दोस्त को भी देना हो तो आप वो भी आसानी के साथ दे सकें। तो इस काम से आपने जो है वो अपना दिल जो है वो दूर नहीं करना लिखने से। दूसरी बात कि कल जब आप आए, पहली क्लास थी तो हमने देखा कि वो मस्जिद सारी भर गई थी। आज आप हजराती तालिब इल्म बैठे हैं तो ये भी परेशान नहीं होना कि बंदे नहीं आए, पता नहीं क्या होगा, क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी। अजकल तो पैगाम बचाना रहा ही बड़ा सौखा काम गया है। तुहाडे सामने लगा हुआ है कैमरा, सिर्फ कल तुहाडे तक ही नहीं, पता नहीं किथे किथे साडी आवाज पहुंचा दिंदा है। इस करके बिल्कुल परेशान नहीं होना भी कोई आया कि नहीं है। तुहाडा काम है, तुसी अपनी जिम्मेदारी देनी है भी असीं पहुंचना है। वक्त की पाबंदी के नाल आओ। इंशाअल्लाह क्लास कल होएगी, परसों क्लास नहीं होगी क्योंकि मंगल वाले दिन शबे बरात की रात, फिर जाहिर बात सारे दे अपने अपने मामूल और मसाजिद के अंदर महफिल होणगियां, इस करके मंगल वाले दिन क्लास नहीं होगी। इंशाअल्लाह कल नूं क्लास होएगी और उस क्लास का मौजू होएगा मिर्जा कादियानी दे झूठ, और ओदे अपने ही 9 फतवे इंशाअल्लाह फिट करांगे। अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ है मालिक मैनू तुहानू हमेशा हक सच बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए।